नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सरयू सुप्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 5 अगस्त आने में अब महज एक हफ्ते का ही वक्त रह गया और ये वो दिन होगा जब मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का दिन इतिहास के नए पन्नों में दर्ज होगा। इसके लिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम प्रशासनिक अमला भी तैयारियों में, देखरेख में लगा हुआ है। रंगाई पुताई से लेकर साफ सफाई तक का काम जारी है। ऐसी तैयारी है कि जिस दिन पीएम मोदी अयोध्या भूमि के लिए यहां पर भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे, उस दिन पूरी रामनगरी में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। हर घर में दिवाली की तरह रोशनी की जाएगी। और क्या तैयारियां हो रही हैं रामनगरी में, सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शैलेश, यही आपसे जानना चाहें कि क्या इस वक्त किस तरह से सजाया जा रहा है अयोध्या को, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? राजीव, देखिए, इस समय वैसे तो यहाँ पर दिन रात काम इस समय चल रहा है, लेकिन आज क्योंकि सुबह से बरसात हो रही है, ये एक वजह है कि अभी फिलहाल यहाँ पर कर्मचारी जो है थोड़ा सा हटे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें काम की तेज़ी को लेकर, तो हमने एक तस्वीर दिखाई थी हाल फिलहाल में कि किस तरह, महाराज जी किनारे जरा सा आइएगा, आपको एक तस्वीर हमने राजीव अपने दर्शकों को दिखाई थी कि हाल फिलहाल में किस तरह से जो पिलर्स है उनको रंगा जा रहा है, जो पिलर्स है उनको किस तरह से चित्रकारी उन पर की जा रही है। अब आप देख सकते हैं ये किस तरह से पूरी तरह से लगभग कह सकते हैं काम खत्म होने की तरफ है। और आप देखिए, जितने पिलर जो छूट भी गए थे पहले, वो पूरे हो गए। महज 1 से 2 दिन के अंदर इस काम को तेजी से पूरा किया गया है। यहीं पर चित्रकारी भी की जा रही है, आप देखिए। और इसी तरह से शहर के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पर देर रात तक जो लाइटिंग है उसका काम चलता रहा। इसके अलावा सड़क के निर्माण का काम चलता रहा। साफ सफाई जो है वो तेजी से की जा रही है। जो बात की जाए साउंड सिस्टम, क्योंकि करीब 3000 यहाँ पर लाउड स्पीकर्स लगवाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो भी लोग सुनेंगे। और उससे पहले अभी वहाँ पर हर समय 24 घंटे जो है वो भजन, गायत्री मंत्र, इनका उच्चारण होता रहेगा, लोग उसको सुनेंगे वहाँ पर। मतलब कह सकते हैं कुल मिलाकर के जो रामनगरी है वो जिस तरह से भजन, कीर्तन, ये सब यहाँ पर चल रहा है, जो भक्तिमय यहाँ का माहौल है इस समय, वो अपने आप में एक अद्भुत है, अलौकिक है। इसके साथ अगर बात की जाए राजीव, तो यहाँ पर कल खुद डीएम, डीआईजी, इन लोगों ने जगह जगह जाकर निरीक्षण किया कि किस तरह से काम की तेजी है। एडीजी सुरक्षा ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया था आकर। डीएम जब राम की पैड़ी पर पहुंचे, डीआईजी पहुंचे, वहाँ साफ सफाई की क्या हालात है इसका जायजा लिया। जो काम रह गए, अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द काम पूरा करें। कई काम है जिनको पूरा करने के लिए 30 अगस्त का समय निर्धारित किया गया है, कुछ कामों के लिए 1 तारीख और कुछ कामों के लिए 3 के। इन चीज़ों को हर हाल में पूरा होना ही होना है कैसे भी, और लापरवाही किसी तरह से उसमें बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, कह सकते। तो यहाँ पर आपको बताएं कि जिस तरह से जब अगर हम बात करते हैं जो दीवारें हैं, जिस तरह से आपने ये रंगीन दीवारें देखी, ऐसी अयोध्या नगरी के अंदर भी दीवारें जो है वो पीले रंग से रंग दी गई हैं। जिस मार्ग पर प्रधानमंत्री को निकलना है, साकेत डिग्री कॉलेज से लेकर राम जन्मभूमि तक, उस मार्ग पर जितनी दीवारें सबको पीले रंग से रंगा गया है राजीव। और उन पर अलग से चित्रकारी भी की गई है, जिसमें प्रभु राम के जीवन का पूरा वृतांत जो है उसको दर्शाया गया है। कुछ तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। शैलेश, आपने बताया कि करीब 3000 लाउड स्पीकर्स लगाए जाने वाले हैं, तो ये कहाँ पर रहेंगे? ये जहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है उसके इर्द गिर्द रहेंगे या अलग अलग जगहों पर, ये ताकि लोग सुन पाए, लोगों तक पहुँच पाए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उनकी बात, ये अलग अलग जगहों पर रखे जाएंगे, चाहे वो हाईवे के किनारे या गाँव में, कहाँ रखे जाएंगे ये स्पीकर्स? राजीव, ये जो लाउड स्पीकर्स हैं 3000, ये सारे के सारे शहर के जो अलग अलग पोल्स हैं उन पर लगाए जा रहे हैं। यानी आदमी अपने घर पर भी अगर है या बालकनी में भी आता है, हर जगह उसको वो सुनाई देगा, भाषण भी। देखिए, पहले योजना थी जो एलईडी टीवी लगाने को लेकर जगह जगह, उसमें अब बदलाव करने पर विचार चल रहा है। उन पे कमी भी हो सकती है, उस व्यवस्था को खत्म भी करने पर सोचा जा सकता है। वजह ये है क्योंकि एलईडी स्क्रीन अगर लगाई जाती है तो कोरोना का समय चल रहा है, ये एक बात सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, और अगर लोग इकट्ठा होंगे तो उसमें
कोरोना की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है उसकी संभालना मुश्किल होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब लाउड स्पीकर्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसीलिए कोई भी जगह ना छूटे इसको ध्यान में रख के पूरा प्लान तैयार किया गया है। शैलेश, अगर हम बात करें इस दिन की 5 तारीख की, 5 तारीख को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है, और ये सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं कि अच्छी बात है, ठीक है, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप पूरा करेंगे, इसके लिए क्या प्लानिंग है? क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे, इतनी बड़ी हस्ती आ रही है देश की, इतने बड़े गणमान्य लोग आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा अगर 500 लोग पहुंचेंगे तो? बिल्कुल निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं राजीव वो बिल्कुल सही है। और देखिए उसमें एक चीज़ हम आपको बताएं और कि ये समस्या आ सकती है, लेकिन क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इतने मुख्यमंत्री होंगे, इतने और इंडस्ट्रियलिस्ट कई इसमें आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसी हिसाब से व्यवस्था भी यहाँ पर रखी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी एक चुनौती होगा, क्योंकि अभी पहले जो कार्यक्रम में सूची बनी थी वो थी 200 लोगों की, लेकिन अब जैसा हमने सबसे पहले बताया था कि करीब 250 से 300 लोग और बढ़ेंगे, और वो कौन होंगे? वो होंगे साधु संत। तो जब जाहिर सी बात है इतने और लोग बढ़ रहे हैं तो उसके साथ में चुनौती भी और बढ़ जाती है। जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो एक उत्साह का जो हर्ष का माहौल होगा, साधु संत जो होंगे, देखिए मुख्यमंत्री जो है, जो अलग अलग जगह से आ रहे इंडस्ट्रियलिस्ट जो आ रहे हैं उनमें, और जो अयोध्या के साधु संत हैं उनमें फर्क न होगा। और साधु संत जो है उनका जो हर्षोल्लास है जो यहाँ पर, क्योंकि वो लंबे समय से राम मंदिर की लेकर लड़ाई भी लड़ी उन लोगों ने, और हर समय भक्ति में रहते, उस समय जिस हर्षोल्लास में होंगे तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग यही बड़ी चुनौती भी होगी शैलेश की, उस उल्लास के बीच में, उस उत्साह के बीच में, उस खुशी के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं धज्जियां ना उड़ जाएं। आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन हम आगे आपके पास लगातार अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री का नाम एक लिखित चांदी की ईंटें भी अयोध्या पहुंचने लगे हैं, और इन ईंटों पर मुहूर्त की टाइमलाइन दर्ज है। ईंट पर 5 अगस्त 2020 के साथ साथ समय 12:15 और 15 सेकंड शुभ मुहूर्त लिखा गया है। बताया जाता है कि इन्हीं ईंटों से प्रधानमंत्री मोदी विधिवत शिलान्यास करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष कमल नयन दास ने बताया कि इस तरह की कई चांदी की ईंटें दिल्ली समेत अलग अलग स्थानों से आई हैं। अब ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो चांदी की ईंट से शिलान्यास करते हैं या पत्थर की शिला या फिर किसी और ईंट से, लेकिन इन सब ईंटों पर तारीख दिनांक 5 अगस्त 2020 समय 12:15 शुभ मुहूर्त अंकित है। साथ ही इसे भेजने वाले का अलग अलग नाम भी दर्ज है। काशी के प्रकांड विद्वानों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन को लेकर शुभ मुहूर्त निकाला है। विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के निकाले गए मुहूर्त में भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला इसी मुहूर्त में रखेंगे। इस संबंध में पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि 5 अगस्त को बुधवार को होने के कारण अभिजीत मुहूर्त के बाद वृषणवांस में मुहूर्त दिया गया है, और इस मुहूर्त का प्रारंभ 5 अगस्त को 12:39 के बाद होता है। वृषणवांस के बीच में 32 सेकंड का ये अति महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है, जिसके भीतर 16 वर्ग मिल रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि वृषणवांस में पड़ने वाले 32 सेकंड के माहेंद्र मुहूर्त में शिलान्यास करने से सभी कार्य निर्विघ्न और यशस्वी रूप से संपन्न होंगे। उस समिति के एक पदाधिकारी हैं स्वामी गोविंद देवगिरी, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पूछ आई थी कि एक मुहूर्त निकाल के दें। शीघ्र ही उनको मुहूर्त चाहिए था, अतएव अभी चौमासा होते हुए भी 5 अगस्त का मुहूर्त निकाल के दिया गया। वो मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का है और किस चीज़ की कुंडली बनाई गई है? मुहूर्त तो वैसा सारा कार्य शुरू करने के लिए जल्दी से शुरू होगा, लेकिन शिला स्थापना को जो उनकी जो प्रतिष्ठा की जाएगी, सुप्रतिष्ठितमस्तु कह करके अक्षता छोड़ करके, वह 12:44 के बाद जो कोई 32 सेकंड है उसमें होगा।
मंदिर निर्माण के लिए तैयारी अयोध्या में चल रही है, लेकिन इसकी गूंज 7 समंदर पार अमेरिका तक में है। वहां पर रह रहे भारतीय मूल के लोग भी इस शुभ घड़ी को बहुत ही मिस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का भी कहना है कि इसमें हर समुदाय के लोगों को सहयोग करना चाहिए और जब वो भारत आएंगे तो श्री राम नाम की ईंट लेकर अयोध्या जाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा तेजी से राम जन्मभूमि के शिलान्यास भूमि पूजन की खुशी महसूस हो रही है और मेरा विचार है कि जो भी डेट 5 अगस्त चुनी गई है भूमि पूजन के लिए, उसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए और एक साथ सबको आके तन मन धन से समर्पण करना चाहिए था। ये विधि का विधान है कि सब लोग एकजुट होके इसमें साथ दें। और जिन लोगों का विचार है कि समय अच्छा नहीं है तो उनसे मुझे एक क्वेश्चन करना है, क्या उन लोगों को ये पता था कि कोविड-19 आने वाला है 2 साल पहले, तो उन्होंने सचेत क्यों नहीं किया? राम सत्य हैं, पुरुषोत्तम राम सत्य हैं और मंदिर बनने में और उनके भूमि पूजन में हमें नहीं लगता कि किसी को समाज में बंटवारा करने का हक है। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस अच्छे समय में हिंदुस्तान कुछ परिस्थितियों की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे हाथ में राम नाम की ईंट होती और मैं तन मन धन से अयोध्या नगरी में अपना समर्पण करता और मैं उनकी सेवा करता। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर कानपुर देहात से ब्रजेश हत्याकांड पर ही बड़ी खबर मिल रही है। हत्याकांड के आरोपी सुबोध ने भागने की कोशिश की है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है और पुलिस ने उसको गोली मारी है। उसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने गोली मारी है। फिरौती के लिए अपहरण किया गया था, ब्रजेश का अपहरण किया गया था और ब्रजेश पाल का कत्ल कर दिया गया। और ब्रजेश की बात करें तो वो धर्मकांटा पे वहीं पर वो सो रहा था और उसी परिस्थिति में ये जो अपराधी है, ये जो आरोपी है सुबोध, वो ले गया, किडनैप कर लिया गया और हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड का ये आरोपी सुबोध, इसने भागने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि आरोपी को भागने के दौरान पुलिस ने फिर गोली मारी है। देखिए जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, पैर में गोली लगी हुई है। फिरौती के लिए इसने ब्रजेश का अपहरण किया था। प्रभात हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स इस पर देंगे। प्रभात, बताइए कि कहां पुलिस इसको लेकर जा रही थी, जब इसने कहां से भागने की कोशिश की, कब ये मुठभेड़ हुई जो उसके पैर में गोली लगी है और इस वक्त क्या कुछ वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा में ब्रजेश का अपहरण होता है, उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली होते हैं। तो वहीं लगातार पुलिस जो है उनके करीबियों और उनके मिलने वालों को पूछताछ कर रही होती है। उसी समय सुबोध सचान जो है वो उसका दोस्त है, उसको हिरासत में लिया था और उससे जब पूछताछ की जाती तो पता चलता है कि उसी ने ही फिरौती और के लालच में, पैसों के लालच में उसको गिरफ्तार किया और हिरासत में अपहरण किया है और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया है। उसी की निशानदेही पर एक जो कुआं होता सूखा, वहाँ पर 100 तलाश की जाती है, जहाँ पर ब्रजेश का 100 मिलता है, जिसके बाद पुष्टि होती है कि ब्रजेश की हत्या कर दी गई है। वहीं जब पुलिस को लेकर जा रही होती है तो किल्हापुर मोड़ के पास ही पुलिस धक्का देकर भागने की कोशिश करता है और पुलिस में फायरिंग करता है। लिहाजा पुलिस जब जवाबी फायरिंग करती है तो उसके पैर में गोली लगती है, जिसके बाद उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी तो बात आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया इस अपराधी को। दरअसल धर्मकांटा व्यापारी ब्रजेश पाल की हत्या उसके ही दोस्त ने पैसों के लिए की थी और अपहरण वाले दिन ही उसे मौत के घाट उतार दिया था। ब्रजेश का शव कान्हा खेड़ा के एक सूखे कुएं से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मृतक के जिगरी दोस्त सुबोध सचान ने ही उसे अगवा करके 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी और हत्या कर दी। उधर पिता ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि पिता का कहना है कि पुलिस परिजनों को उठाकर पीटती रही। उधर उनके बेटे की हत्या हो गई। सीएम योगी ने भी पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।
पुलिस की कार्यशैली तो वही है, बस इससे फोन करता था, उससे फोन करता था, उसको पकड़ लाओ, उसको पकड़ लाओ, लापरवाही थी। लेकिन ये इसने मोबाइल को ट्रेस नहीं किया, पुलिस की लापरवाही थी, लापरवाही। क्योंकि पहले तो इनको, पहले के टाइम में इतना इलेक्ट्रॉनिक देश नहीं था, तब आदमी मुखबिरी से काम करता था। आज देश इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, तो इनको मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक पर पहले ध्यान देना चाहिए, ना कि खुद की खुफिया पर। ब्रजेश का शव बरामद करने के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, आप क्या? नहीं, मैं तो मीडिया कर्मियों को पीठ थपथपा रहा हूँ। देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से अभी प्रारंभिक रूप से निकल के आ गई है कि जो ब्रजेश जो अपहृत युवक था, उसकी डेड बॉडी एक कुएं से बरामद हुई है, और जो उसमें घटना में शामिल था उसका एक दोस्त जिसका नाम सुबोध सचान है, जो देवराट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये पूरी घटना उसके द्वारा कारित करी गई है, जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है। सुबोध सचान जो ट्रक का ड्राइवर भी है और उसने 2 फाइनेंस पे ट्रक भी लिए हुए हैं, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। मैं आपको बता दूं कि सुबोध और ब्रजेश अच्छे दोस्त थे, इनकी आपस में अच्छे से बातचीत होती थी, फ़ोन कॉल्स भी होते थे, फेसबुक पे भी ये लोग चैटिंग करते थे। और उस रात्रि में भी 16 तारीख की रात में, 16 या 17 की रात में, रात के लगभग 2 बजे सुबोध ब्रजेश के पास आता है और उसको मैसेज करके बुलाता है कि आओ आज बैठ के यहाँ पार्टी करते हैं। ये अपनी गाड़ी में आता है और गाड़ी में बैठ के दोनों लोग वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और ये अपनी कोल्ड ड्रिंक अलग से निकाल लेता है। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में इसने पहले से नींद की दवाई मिलाई हुई थी, जो ब्रजेश ने पिया। ब्रजेश उसको पीने के बाद लगभग बेहोश हो जाता है और उसके बाद ये रस्सी से उसकी हत्या कर देता है। जनपद कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम चौरा में श्री ब्रजेश कुमार पाल का शव एक कुएं में पाया गया था, और इस घटना में जो दोषी लोग हैं वो इसके संबंध में केस पुलिस के द्वारा वर्कआउट किया गया है। जो दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवारीजन को, ब्रजेश कुमार पाल जी के परिवारीजन को आर्थिक सहायता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए सहायता की घोषणा की है, और ये जो 5 लाख रुपए की धनराशि है ये श्री ब्रजेश कुमार पाल के आश्रित को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। एक बड़ी खबर अमरोहा से, अब जहां पर 11वीं के छात्र की हत्या हो गई है, और यह बताया जा रहा है कि मोबाइल के विवाद को लेकर यह मर्डर किया गया है। 11वीं क्लास के 11वीं के छात्र का मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या हुई है, और मोबाइल का विवाद कुछ हुआ था। मोबाइल के विवाद के बाद उसको मार डाला गया। पुलिस पर लापरवाही का यहां पर भी आरोप लगा है। साथ ही छात्र की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। अफसर, हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अफसर, क्या विवाद हुआ था, कब हत्या की गई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं, ये सोमवार के शाम को जो दोस्त था भानु प्रताप, ये बड़ों को खेलने के बहाने से लेकर गया था। उसको 2 दिन पहले इनमें मोबाइल के बेचने को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश के चलते वो दोस्त जो था वो क्लासमेट भी रहा है 11वीं क्लास में, तो इस वजह से परिवार वालों को इस लड़के पर भानु प्रताप पर शक भी नहीं था, तो वो आसानी से जो है बड़ों को खेलने के बहाने ले गया और गन्ने के खेत में जो लोहे का तार है उस पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। परिजनों को तभी से इस भानु प्रताप पर शक था और परिवार वालों ने 100 नंबर को थाने में आकर सूचना दी थी, और जो भानु प्रताप है वो पुलिस के सोमवार की शाम को ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन पुलिस की नाकामी समझे या इसको असफलता समझे, जो वो 12 घंटे के बाद पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी वो आरोपी से ये पता नहीं लगा पाई थी कि मृतक का शव आखिर उसने हत्या कर कहाँ फेंका है। ये एक बड़ा सवाल है। परिजनों का ये आरोप है, अगर पुलिस वाले लापरवाही नहीं करते तो हो सकता था कि उसके बच्चे की जान बच सकती थी। तो फिलहाल जो आरोपी है वो कल शाम से ही पुलिस के हिरासत में है, और जो जिस तरीके से हमारी बात हुई है मृतक के परिजनों से, उन्हीं का ये आरोप है कि जो भानु प्रताप है इसमें मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश के चलते इसमें भानु प्रताप ने वरुण की अपने क्लासमेट की हत्या की है। जी अफसर अली, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मोबाइल फोन को लेकर कुछ विवाद था, एक रंजिश शुरू हुई और उसके बाद साथी छात्र ने ही अपने दोस्त छात्र को मार दिया। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बाद आप सभी का स्वागत है। एटा जिले के दतौली गांव में सरेआम बच्ची का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई।
जघन्य वारदात को अंजाम चचेरी बहन ने अपने दोस्त और परिजनों के साथ मिलकर की। दरअसल लड़की को चचेरी बहन के गांव के ही किसी शख्स के साथ अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके एक लड़की समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना जैतरा क्षेत्र में हृदय गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने अपने 3 साल की बच्ची को कल सुबह 9:30 बजे के बाद घर से लापता होने के संबंध में सूचना देर रात में दर्ज कराई थी। इस सूचना पे तत्काल समस्त वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के मौके पे पहुंचे थे और क्राइम ब्रांच स्वाट सर्विलांस टीम के अलावा 3 अन्य टीमों का गठन करके इस पूरे घटना की जांच पड़ताल शुरू की गई। तो 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए जो मृत बच्ची के परिवार के ही खानदान के ही लोग हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।